दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी सरगर्मी अब भी जारी है। 60% से ज्यादा मतदाताओं ने दिल्ली में मताधिकार का इस्तेमाल किया है और कहा जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की बयार भी देखने को मिल रही है। तमाम एग्जिट पोल 10 में से 8 एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त दिलाई है, जबकि 2 में आम आदमी पार्टी जीतती नजर आ रही है। ये भी वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप अब भी चल रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली इलेक्शन को लेकर एक और बयान आया। ये बयान साजिद रशीदी का है, जिन्होंने कहा कि वो एक मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट किया है और अपनी जिंदगी में पहली बार बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। साथ ही रशीदी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में गलत माहौल बनाने की कोशिश हमेशा विपक्ष की ओर से रही। मुसलमानों को डराया गया बीजेपी का नाम लेकर, और उस डर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। नहीं तो इसमें क्या, कुछ मुस्लिम तो पहले भी वोट करते। भाई शाहनवाज तो क्या थे, मुसलमान ही थे, वो भी तो थे बीजेपी में। अपने क्या नाम है, अटल जी के समय नकवी साहब भी मंत्री थे, शाहनवाज। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास, बट 1-2-3% का ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है किसी के साथ रहे। थोड़ा बहुत सब में रहता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी मेजोरिटी कम्युनिटी किसी को वोट देती है, उसमें से लोग औरों को देते हैं। जैसे एक समय में माना जाता था कि मुलायम सिंह जी के समय उनकी कम्युनिटी के लोग सारे सपा को वोट देते थे। ऐसा नहीं था, उसमें बहुत से लोग कांग्रेस को भी देते थे। तो 1-2 तो होते ही हैं। चुनाव में रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के बाद, वोट के पहले, वोट के बाद जो हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग जो लोग मचाते हैं, वो इस बात का प्रमाण देते हैं, इस बात का प्रतीक होता है कि उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है। और इसीलिए उसके बाद जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ेंगे, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे। संजय जी, कल एग्जिट पोल्स आए हैं, कई तरह की प्रेडिक्शंस हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है सैटरडे को लेकर? अब जब मसाज करने वाली कंपनी एग्जिट पोल कर रही है, तो अब आप समझ सकते हैं क्या एग्जिट पोल है, क्या एग्जिट पोल है ये। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कई तरह के आंकड़े आए हैं, और जिसमें कई एग्जिट पोल हैं जो 55 सीटें भी आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2/3 से ज्यादा बहुमत आम आदमी पार्टी का रहा है। पर इसमें जो बीजेपी ने इस पर इलेक्शन कहते हैं बड़ी जोरदार तरीके से लड़ा, बड़ा अग्रेसिवली लड़ा, झुग्गियों में वोट, बात है कि शायद डिवाइड हुआ है। मुद्दे कहाँ थे उनके, आप बताइए। क्या उन्होंने एजुकेशन पे बात की, हेल्थ पे बात की, बिजली पे बात की, पानी पे बात की? मुद्दे कहाँ थे? महिलाओं के सम्मान पे बात की, किस पे बात किया उन्होंने? किसी मुद्दे पे तो बात किया नहीं। पूरा चुनाव खाली नेगेटिव कैंपेन, आपदा है ये, गाली गलौज करो, उससे थोड़ी चुनाव। 50+ सीटें आ रही हैं आपकी आराम से।